हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका वीवीआई सब्जेक्टिव के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो है वीडियो आपका पार्ट 2 है, क्योंकि एक वीडियो जो है त्रिकोणमिति की वीवीआई क्वेश्चन का जो है पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें जो है हम आपको बतलाए हैं 8.1 का, यानी त्रिकोणमिति के अंदर जो प्रश्नावली 8.1 है उससे जितने भी क्वेश्चन वीवीआई बनते हैं उन सभी को मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेशल 8.2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वो बीटीसी का ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक हो, बीटीसी हो या अदर कोई भी मॉडल सेट हो, उन सभी से लेकर हम आप लोग के बीच आए हैं आज। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 का इसी प्रकार से 3-4 वीडियो लेकर आएंगे इस चैप्टर का सारा के सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो होगा। और इसको देखने के बाद जो है आपका इस चैप्टर का सब्जेक्टिव का टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालिए। अब यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है ना, 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और फिर 90 डिग्री का मान, ये सारा मान जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, साइन का भी, कॉस का भी, सेक का भी, टेन का भी, कॉसेक और कॉट, इन 6 निष्पत्तियां का ये कितना मान है? 5 को मान है, माने 5 तरह के मान है। 0 डिग्री का मान, 30 का मान, 45, 60 और 90 डिग्री का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर जो है ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके लिए अगर आप लोग कहिएगा तो इन सभी मान को निकालने का, देखिए एक टेबल आता है, देखिए यहाँ पे यही टेबल है आपका। ठीक है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, या कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, ये 6 निष्पत्तियां है। और इधर 6 निष्पत्तियां का ये 5 तरह का मान है। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और फिर 90 डिग्री का। ठीक है, ये सारा मान यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग कहिएगा तो ये टेबल निकालना आप लोगों के लिए जो हम एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें टेबल को प्रॉपर बनाने का तरीका सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये टेबल निकालना जो है एक वीडियो में हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज हम बनाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि साइन 45 डिग्री, यहाँ लिखते हैं हल करके। सवाल है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। अब इसके लिए मान सारणी पर जाना होगा और वहाँ से साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान ढूंढ कर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन में 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो 1/√2 होता है। और जो साइन में 45 डिग्री का मान होगा वही कॉस में भी होगा, 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, उसके बाद एक साइन में 30 का मान था, साइन में 30 का मान 1/2 होता है और कॉस में 30 का मान जो होता है वो आपका √3/2 होता है। ठीक है, चलिए सवाल यहाँ देख लीजिए। सवाल क्या है? साइन 45 का मान तो क्या होता है? 1/√2 होता है। तो 1/√2 गुना कॉस में 45 का मान, यहाँ पर भी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। क्लियर है? उसके बाद माइनस साइन में 30 है, तो साइन में 30 का मान 1/2 होता है, इंटू कॉस में 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर से ऊपर गुना कर लेंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और नीचे √2 में √2 से गुना करेंगे तो सीधा 2 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और बट्टा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ बट्टा पर का घटाव करना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 2 से काटेंगे 4 को, 2 बार में कटेगा तो 2 एकम 2, माइनस 4 से 4 कटेगा 1 बार में तो √3 का √3। ठीक है, यानी अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ हम 2 में से √3 को घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए आंसर जो हमारा होगा वो 2 माइनस √3/4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को बनाने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मेन है इसका मान, 45 का मान, 30 का मान, जो मान बताया है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का अगर मान आपको पता है तो आप आसानी पूर्वक जो इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं हम इसी तरह का।
सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ लिखा है साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन में 30 डिग्री, है ना। चलिए अब मान पुट करना है। पहले तो मान रखिए यहाँ पे साइन में 60 डिग्री का मान जो कि होता है √3/2 होता है, ठीक है, इंटू कॉस में 30 डिग्री का मान ये भी होता है √3/2, क्योंकि साइन में जो 60 डिग्री का मान होगा वही मान कॉस में 30 डिग्री का होगा, ठीक है, माइनस कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू साइन में 30 डिग्री का मान 1/2, यानी जो कॉस में 60 डिग्री का मान होगा वही साइन में 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो अब गुना कर लेना है, ठीक है, गुना करना है। यहाँ पे ऊपर से ऊपर गुना, √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा 3 होता है, या फिर √9 लिखिएगा, √3 में √3 से गुना करके, और √9 का वर्गमूल फिर 3 ही आता है, इसीलिए √3 में √3 से गुना करने पर सीधा 3 भी लिख सकते हैं, और 2 में 2 से गुना करने पर 4 हो गया, ठीक है, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा, 4 और 4 का एलसीएम 4 से 4 कटेगा एक बार में तो 3 इकाई 3, माइनस 4 से 4 कटेगा एक बार में तो 1 इकाई 1। अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और नीचे में ये 4 काटेंगे, इसको हम 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो है 1/2 आ गया। क्लियर है। तो जो सवाल पीछे जो सवाल नंबर 1 पर है ना, उसी तरह का ये सवाल नंबर 2 था। क्लियर है। चलिए एक सवाल और देख लीजिए आप। सवाल यहाँ पर देखिए, सवाल है तीसरा नंबर कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा अलग है सवाल वो, चलिए इसको भी बनाते हैं। सवाल देखिएगा, लिखा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस का चिन्ह कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और फिर माइनस का चिन्ह साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। फिर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करें हम, देखिएगा जरा गौर से। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं लिखा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर ढूंढिए tan में 45 डिग्री का मान, ठीक है। tan में 45 डिग्री का मान ढूंढ लीजिए क्या होता है। तो आपको बतला दें कि tan में 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है पहली बात स्क्वायर, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, और साथ में यहाँ पर 2 भी लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा है तो इंटू में 2 भी लगा दीजिए। क्लियर है बात। तो tan 45 का मान ही ढूंढना है हमको, वही मान डाल के यहाँ जितना पावर है उतना पावर उस मान पे लगा देना है, और इंटू में जो संख्या रहेगा उसको इंटू में लगा देना है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे सवाल लिखा है 2tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 का लगाएंगे स्क्वायर, और 2 जो है ना इंटू में है, यानी 2 गुना 1 का पावर 2, प्लस का चिन्ह कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस में 30 का मान होता है √3/2, √3/2 देकर, और यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा स्क्वायर। यहाँ इंटू में कोई नंबर नहीं है तो इंटू में नहीं लिखेंगे, माइनस का चिन्ह साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन में 60 का मान होता है √3/2, यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर भी पावर 2 देना है, ठीक है, पावर 2 यहाँ पर है। चलिए आगे समझिएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है, प्लस का चिन्ह, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, √3 का स्क्वायर सीधा 3, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह √3 का स्क्वायर करेंगे सीधा 3, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अभी 2 में 1 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, प्लस का चिन्ह 3/4। 1 मिनट यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा, ये 3/4 है प्लस में, और ये 3/4 है माइनस में। ये 3/4 में से 3/4 तो घट ही गया ना, तो घट गया मतलब हट गया। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यहीं पे घटा सकेंगे, ठीक है। तो हमारा सवाल का जो आंसर हो जाएगा, देखिए हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो केवल 2 इंटू 1 बचेगा, ठीक है। देखिए 2 इंटू 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इकाई 2 ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिमागी लाल बनिए थोड़ा, यहाँ पे दोनों घट जाता है तो हम दोनों को हटा देंगे काट के, ठीक है। बचेगा हमारा आंसर केवल 2। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 है कि मान निकालिए, ठीक है, जिसमें है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा के नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल को स्पेशल आप लोग वीवीआई मान लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल जो है पिछले 2-3 साल से बहुत रिपीट कर रहा है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए सवाल को बनाते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। चलिए बनाने के लिए सबसे पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस का चिन्ह 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस का चिन्ह 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इतना बात ऊपर लिखा गया है बट्टा के ऊपर, और नीचे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का चिन्ह कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मान पुट करते हैं। ये तो सवाल था हमारा, अब इसका हम पहले मान पुट कर लेते हैं। मान पुट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो मान है जिसका जितना मान आता है वो रखना पड़ेगा पहले। यहाँ लिखा है 5 कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 का जो मान होता है वो होता है आपके 1/2, 1/2 लिख के और देना पड़ेगा इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ लिखा है 4 सेक स्क्वायर 30, तो 4 लिख के, और सेक 30 का मान होता है 2/√3, यहाँ 2/√3 लिखना है और इसके होल पावर में देना है आपको 2, क्योंकि यहाँ होल पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस का चिन्ह 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखकर होल पावर में देना पड़ेगा 2। क्लियर है। नीचे की बात किया जाए, नीचे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन में 30 का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है, तो 1/2 लिखकर और इसका भी देना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस का चिन्ह कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो ये लिखने के बाद इसका भी होल पावर देना पड़ेगा 2। बात समझ में आ गया। चलिए आगे क्या करना है, तो भाई आगे जहां पर जिसका वर्ग है वहां वर्ग कीजिए। चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 5 × 1 का स्क्वायर करने पर 1 होगा, बट्टा 2 का स्क्वायर करने पर 4, 2 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह 5 है, सॉरी 5 नहीं 4 है, यहाँ पे 4 × है, तो 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और नीचे में √3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 1 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए नीचे में आइए, 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस का चिन्ह √3 का स्क्वायर सीधा 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है इतना बात। चलिए अब आगे समझिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 में गुना करेंगे 1/4 से, तो कटने वाला तो है ये नहीं है, तो 5 × 5 हो जाएगा 5, अब बट्टा के नीचे 4, प्लस का चिन्ह यहाँ भी नहीं कट रहा है तो गुना कर लेंगे 4 में 4 से 16 हो जाएगा, और नीचे में 3 हो जाएगा, अब माइनस में 1, ये लास्ट में -1 है, ठीक है। चलिए नीचे बट्टा के नीचे जो है ना 1/4 है, प्लस में 3/4 है, तो इन दोनों में बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं, तो 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। अब देखिएगा 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो 1 × 1, उसके बाद प्लस का चिन्ह 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो 3 × 3, यानी इस मेन बट्टा के नीचे वाला का बट्टा पर का जोड़ किए। अब ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी बट्टा पर का 2 संख्या तो पहले से ही बट्टा में है और एक संख्या माइनस में 1 है, तो इसका भी करना पड़ेगा बट्टा पर का जोड़, बट्टा के ऊपर वाले का जोड़, ठीक है। चलिए करते हैं, 4 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 डाल के 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 × 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में कटेगा, तो 3 × 5 हो जाएगा 15, प्लस का चिन्ह 3 से 12 4 बार में कटेगा, तो 4 से गुना करेंगे 16 में, 16 × 4 = 64, माइनस 1 से काटेंगे 12 को 12 मरतबे में कटेगा, तो 12 × 1 = 12। और नीचे की बात किया जाए, नीचे तो नीचे में देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, और इसके नीचे भी 4 है, ये तो कट गया भाई, 1 हो गया, ठीक है। 1 का तो वैल्यू नहीं है नीचे में, तो इससे कहानी खत्म कर दीजिए, ये पूरे का कहानी खत्म कीजिए, बात जो है ऊपर वाले की होगी अब, ठीक है। अब ऊपर वाले में 15 और 64 को जोड़ना पड़ेगा और 12 को कम करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए, 15 में से 12 कम कर लीजिए, 3 बचेगा, और 3 में जोड़ना है 64 को, तो हो गया 67, कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67। ध्यान देखिए, 15 प्लस में 12 माइनस में, 15 में से गया 12, बच गया 3 और ये 64 भी प्लस में है, तो 3 और जोड़ेंगे 64 को कितना होगा, 67 प्लस में, और नीचे में आपका 12, और ये नीचे की बात किया जाए तो ये तो 1 बचा हुआ है, तीसरा तक कहानी खत्म है, तो 67/12 जो है इस सवाल का आंसर है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सवाल है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में
5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान निकाले। उसके नीचे में भी लिखा हुआ है कॉसेक 30 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इस सब का मान निकालना है। ठीक है, और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के लिए भी हमको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे सबका मान लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये बट्टा के ऊपर है। और बट्टा के नीचे की बात किया जाए तो नीचे में लिखा हुआ है कॉसेक 30 डिग्री और प्लस में सेक 60 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है बात? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मान पुट करना है। पहले तो मान रखिए, जहां जहां पर जो जो लिखा हुआ है उसका मान रखते हैं। चलिए मान रखते हैं। यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 10 में 60 का जो मान होता है वो होता है √3। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 और √3 का देना पड़ेगा आपको स्क्वायर प्लस का चिन्ह। यहाँ लिखा है 4 साइन स्क्वायर 45। साइन में 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर देना है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देना है। और 4 इंटू में है तो 4 को इंटू में रखना है। प्लस का चिन्ह 3 सेक स्क्वायर 30 है। तो सेक में 30 का मान, जरा देखिए मान सारणी पे आते हैं। सेक में 30 का मान और कोसेक में 30 का मान, सेक में 60 का मान। देखिए यहाँ पे देखिए सेक में 30 का जो मान है वो है 2/√3। सेक में 60 का जो मान है वो सीधा 2 है, ठीक है। और कोसेक में आपको दिख रहा होगा 30 का मान वो 2 है, ठीक है। चलिए 2/√3 है सेक में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक में 30 का मान, तो क्या होगा 2/√3। यहाँ पर 3, ये 3 इंटू में है और यहाँ सेक 30 का मान 2/√3 लिखना है और इसके स्क्वायर में 2 लगाना है, यानी पावर में 2 लगाना है। और फिर 5 है और फिर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस में 90 डिग्री का मान कितना आता है? तो वो 0 आता है। तो कॉस में 90 डिग्री का मान 0 देके और इसका स्क्वायर लगा देना है। क्लियर बात? अब नीचे आ जाइए। नीचे में लिखा हुआ है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में सेक 60 डिग्री। तो इसका भी सॉरी स्क्वायर नहीं यहाँ पे, तो केवल सीधा हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कॉसेक 30 डिग्री, तो सीधा 2 लिखना है। और प्लस में सेक 60 डिग्री थी, इसका मान भी 2 होता है। और माइनस में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट में स्क्वायर का मान यानी कॉट में 30 का मान तो होता है सीधा √3। तो √3 दे के और इसका स्क्वायर देना है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगा हुआ है। सबका मान रख दिया है। जहां जहां पर पावर 2 था वहां लगा दिए हैं पावर 2, ठीक है। जहां पर जो संख्या गुना में था वो भी हम लिख दिए। आगे का प्रक्रिया समझिए क्या करेंगे हम। आगे समझिए, आगे √3 का स्क्वायर सीधा 3 प्लस का चिन्ह 4 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बट्टा √2 का स्क्वायर सीधा 2 प्लस का चिन्ह 3 गुना 2 का स्क्वायर करने पर 4 होगा और बट्टा √3 का स्क्वायर सीधा 3 होगा। प्लस में 5 में 0 का वर्ग 0, 5 में गुना करना है 0 से। अब नीचे में देखिए क्या है, नीचे में 2 और 2 हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे सीधा 3 और √3 का स्क्वायर सीधा 3। क्लियर है बात? चलिए थोड़ा समझिए, इसको ऊपर ले लेते थोड़ा। अब यहाँ पे समझिएगा जरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटने लायक है। यहाँ पे आपका सवाल 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में कट जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल और यहाँ गुना करेंगे 0 में तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 3 प्लस में 2 1 2 प्लस में 4 सीधा बच गया, प्लस में गुना किए तो 0 हो गया। और नीचे की बात करें 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो नीचे में तो 1 का वैल्यू नहीं है, 1 को हटा देंगे। सीधा आंसर आपका होगा 4 2 6 3 9 और 9 और 0 9 होगा। नीचे में 1 है तो उसको हटाइए, सीधा आंसर आपका 9 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका सवाल जो था, जितना बड़ा आपको देखने में लग रहा था उतना बड़ा इसका सोल्यूशन है नहीं, उतना खतरनाक है नहीं। सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से आपको हम बनाकर दिखाए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? लिखा है कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री, देखिएगा त्रिकोणमिति के अंदर जो पाई होता है ना, इसका मान होता है 180 डिग्री। मान लीजिए एक नंबर में पूछ देगा आपसे कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यदि पाई बराबर 180 डिग्री है तो साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3 का मान, साथ में प्लस है टेन स्क्वायर पाई बट्टा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 2 का मान क्या होगा, बताइए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। पाई वाला सवाल है।
यहाँ पर निकालना है किसका मान, तो निकालना है साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3 है, उसके बाद प्लस का चिन्ह टेन स्क्वायर पाई बट्टा 6 है, ठीक है। अब माइनस के चिन्ह कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 2 है। सबसे पहली बात, जहां जहां पाई है ना वहां वहां 180 डिग्री आप डालिए, ठीक है। जहां जहां पाई आपको दिख रहा है वहां वहां 180 डिग्री डाल के चलिए। यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर पाई बट्टा 3, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर, अब पाई की जगह पर 180, अब बट्टा के नीचे 3, प्लस का चिन्ह टेन स्क्वायर पाई है तो 180, अब बट्टा के नीचे 6, माइनस का चिन्ह कॉस स्क्वायर पाई है तो 180, अब बट्टा के नीचे 2। अब जहां जहां कटने लायक है वहां वहां से हम क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। जहां जहां कटने वाला है वहां से काटेंगे हम। सबसे पहली बात, यहाँ 3 से कटेगा 180 तो 60 बार में कटेगा, यहाँ पे 6 से कटेगा 180 30 बार में कटेगा, और यहाँ 2 से कटेगा 180 90 बार में कटेगा। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ बच गया क्या, साइन स्क्वायर, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इन सभी का मान रखिए, साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 रख के इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। प्लस का चिन्ह टेन 30 का मान होता है आपका 1/√3 और इसका भी स्क्वायर कर देना है, माइनस कॉस में 90 का मान होता है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, √3 का स्क्वायर सीधा 3/2 का स्क्वायर 4, प्लस का चिन्ह 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर सीधा 3, माइनस में 0 का वर्ग 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, 0 का तो प्लस माइनस से वैल्यू नहीं थी तो खत्म हो गया। बात हो रही है अभी दोनों की, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, प्लस का चिन्ह 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 1 4, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 0 का कहानी खत्म है, 9 4 13 होगा और नीचे में 12 होगा, 13/12 जो आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यहाँ पे हम छोटा कर देते सवाल को, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर इसका अगला क्या है, सवाल नंबर 7 लिखा है कि यदि साइन ए जोड़ बी, देखिए भाग रहा है, ठीक है। सवाल है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो बताइए साइन में 75 डिग्री का मान क्या होगा। और ये सवाल 2018 में पूछे हुआ है, ठीक है, इसीलिए सवाल इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। सवाल देखने में खतरनाक लग रहा होगा लेकिन खतरनाक ही है नहीं, जब तक नहीं आता है तब तक ही खतरनाक है। चलिए सवाल क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, सवाल लिखा है साइन ए प्लस बी, ठीक है, और इसके बराबर क्या दिया हुआ है, इसके बराबर दिया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन बी यहां पर समझिएगा जरा, यहां लिखा है साइन बी, ठीक है, साइन बी लिखा हुआ है, साइन बी। और मान किसका पूछा है, हमसे पूछा है कि साइन में 75 डिग्री का मान क्या होगा, 75 डिग्री का मान, ठीक है। मान सारणी में ढूंढिएगा, साइन 75 का मान नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको हम तरीका बतलाते हैं। देखिए साइन 75 डिग्री का मान पूछा है तो आप ऐसे लिखिए, साइन को साइन रहने दीजिए, साइन को साइन, और 75 को लिखिए 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 होगा ना 75, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी को हम साइन 75 को लिखेंगे, साइन लिख के आप 75 को लिखेंगे 30 प्लस 45, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए अगर हम a का मान मान लेते हैं 30, ठीक है, जोड़ b के जगह पर मान लेते हैं 45, b के जगह पर मान लेते हैं 45, तो 30 और 45 कितना होगा 75 के बराबर हो जाएगा, यानी साइन 75 हो जाएगा, यानी साइन 30 प्लस 45 साइन 75 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए यानी हमारा काम बन गया, यहीं तक का जो है टेंशन था सवाल में, ठीक है। अब आगे करना क्या है भाई, देखिए इसका मतलब हुआ कि हम a का मान लिए 30 डिग्री और b का मान लिए हैं 45 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। a का मान 30 डिग्री, b का मान 45 डिग्री। इसमें जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां वहां आपको डालना है 30 डिग्री, और जहां जहां b दिख रहा है वहां वहां आपको डालना है 45 डिग्री। मतलब हमारा काम भी बन जाएगा, आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन a लिखा हुआ है तो साइन लिख दीजिए
और ए के जगह पर क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री इंटू कॉस बी है तो कॉस लिखना है और बी की जगह पर क्या लिखना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद प्लस का चिन्ह, कॉस ए है तो कॉस लिखना है और ए की जगह पर कितना लिखना है 30 डिग्री, यहाँ 30 लिख देना है। फिर इंटू है, यहाँ साइन में बी लिखा हुआ है तो साइन लिखकर और बी का मान कितना है 45 डिग्री। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए जरा, साइन 30 प्लस 45, तो ये तो पूरा हो जाएगा साइन में 75 और इसी का मान हमको निकालना था। देखिए कैसे निकलता है, साइन 30 का मान 1/2 गुना कॉस 45 का मान तो 1/√2, क्लियर है, प्लस कॉस में 30 का मान √3/2, कॉस में 30 का मान √3/2 गुना साइन में 45 का मान 1/√2। साइन में 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब जो है क्या करना है, अब गुना कर लेना है और बट्टा पर का जोड़, ठीक है, जहां जहां गुना है वहां पर गुना कर लेंगे। चलिए यहाँ पे साइन 75 ये तो रह जाएगा बेचारा जैसे है वैसे, ठीक है, बराबर में ऊपर से ऊपर गुना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/√2 में √2 से गुना करेंगे तो सीधा 2√2 होगा, क्या होगा 2√2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह, यहाँ √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और नीचे में 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। इधर साइन 75 रहबे करेगा, ठीक है, बराबर देखिए बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं, 2√2 प्लस 2√2 मतलब नीचे में 2√2 यहाँ पर भी है 2√2 यहाँ पर भी है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 का एलसीएम लेंगे तो 2√2 ही होगा। अब 2√2 से 2√2 कट गया एक बार में तो 1 एकम 1, प्लस का चिन्ह 2√2 से 2√2 कट गया एक बार में तो √3 का √3, ठीक है। अब इसको हम न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं न काट सकते हैं, तो भाई साइन में 75 डिग्री का जो मान आएगा वो आएगा आपका 1 + √3/2√2, ठीक है। यही आपका जो है इस सवाल का आंसर है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि सवाल आपको पहले से आता था कि नहीं आता था, आप समझे कि नहीं समझे इसको देखने के बाद, ठीक है। सवाल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और आप लोगों को देखने में हार्ड भी लग रहा था आप लोगों को, ठीक है, लेकिन जब समझा दिए तो अब आपके लिए जो है चीजें आसान हो गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है कि tan a बराबर 1 है, देखिए tan a बराबर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है और sin b बराबर 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो cos a + b का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। और सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है क्या, यहाँ लिखेंगे चूंकि tan a लिखा है, tan a बराबर लिखा हुआ है 1, ठीक है। और आगे लिखा है sin b बराबर लिखा हुआ है 1/√2, ठीक है। और हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है cos a + b का मान, हमसे पूछा है cos में a + b का मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा। बात समझ में आ गया, ये सवाल हमारा है। देखिए tan a बराबर क्या लिखा है 1 लिखा है, चलिए वही शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं हम, यहाँ जो लिखा है tan a बराबर 1 तो इसको हम लिखेंगे tan a बराबर, ठीक है, tan a रहने देते हैं, एक मिनट, tan a रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए tan a बराबर यहाँ पर 1 है ना, तो आप जरा दिमाग लगाइए कि tan में 1 जो है कितना डिग्री का मान आता है, तो tan में 1 जो है 45 डिग्री का मान आता है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब देखिए जरा, इधर 10 और इधर भी 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, यानी a का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 45 डिग्री निकल के आएगा। बात क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए सेम चीजें यहाँ पर करना है हमको। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है साइन b बराबर 1/√2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन b ही लिखेंगे अब बराबर 1/√2 है, तो खोजिए, यहाँ पर साइन लगा है ना तो साइन में ही ढूंढिए 1/√2 किसका मान है, यानी कितना डिग्री का मान साइन में 1/√2 आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन में 1/√2 जो है 45 डिग्री का मान आता है, तो यहाँ पे 1/√2 के जगह पर क्या लिखेंगे साइन 45, साइन से ये साइन कट जाएगा तो b का मान निकल के क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री और b का मान दिया गया 45 डिग्री और हमसे पूछा है cos a + b का मान, तो चलिए cos
ए का मान कितना, तो 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 प्लस बी का मान कितना, तो ये भी 45 डिग्री। अब कॉस में 45 प्लस 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 45 कितना होता है 90, यानी कॉस में हो गया ये 90 डिग्री। अब कॉस में 90 डिग्री का जो मान होता है वो आपको पता होना चाहिए, 0 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए ये था आपका तरीका बनाने का, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा, सवाल देखिए, सवाल क्या है, सवाल हमारा है कि यदि, देखिएगा, यदि 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी बराबर √3 और 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ए और बी का मान निकालिए। थोड़ा सा अलग सवाल है ये, ठीक है। देखिए इसको बनाते हैं हम, बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिया क्या है, 10 में ए प्लस बी बराबर दिया है √3, ठीक है। और आगे दे रखा है आपका 10 में ही दे रखा है ए माइनस बी का मान, वो दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो हमसे ए और बी का मान पूछ लिया। देखिए ए और बी का मान हमको निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ सोचिए आप लोग कि 10 में जो है ए प्लस बी की, सॉरी 10 में √3 कितना डिग्री का मान है, सोचिए 10 में √3 कितना डिग्री का मान है। अगर इधर 10 है तो 10 में सोचना पड़ेगा कि √3 कितना डिग्री का मान है। तो 10 में √3 जो है आपके 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ लिखेंगे हम 10, ये 10 ए प्लस बी रहने देंगे, ठीक है, ए प्लस बी रहने देंगे, और यहाँ लिखेंगे हम √3 जगह पर 10 60 डिग्री, क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री। अब यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो बच गया क्या, तो बच गया ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। क्लियर है बात। चलिए यहां पर समझिए, यहां पर लिखा हुआ है 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो 10 में खोजिए 1/√3 कितना डिग्री का मान है, तो वो है आपके 10 में 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है। अब इधर 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा हमारा a माइनस बी बराबर 30 बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा, इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। पहला समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अब इन दोनों समीकरण को एक बार जोड़ लेते हैं, दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं दोनों समीकरण को। एक समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और एक समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये दोनों को जोड़ते हैं तो a और a हो जाएगा 2a, ठीक है, और ये प्लस बी माइनस बी दोनों कट गया, अब बराबर 60 और 30 हो जाएगा 90। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना होगा 90, और 2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे काटेंगे तो 45 बार में कटेगा, यानी a का मान कितना निकल के आया 45 डिग्री निकल के आया, ठीक है। a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया। अब यही a का मान दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो b का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण दूसरा में डालते हैं a का मान, ठीक है, या पहले में डाल दिए, चलिए पहला में डालते हैं। पहला क्या है, समीकरण पहला में समीकरण एक में रखने पर किसका मान, तो a का मान, यहां लिख सकते हैं a का मान, ठीक है, किसमें समीकरण एक में रखने पर। चलिए एक समीकरण क्या है, तो समीकरण एक है हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखिए a प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसमें जहां पर हमारा a होगा वहां पर डालेंगे 45, तो a है यहाँ पर तो लिखेंगे 45 और प्लस में b बराबर 60। तो b का मान निकालना है तो 45 को उधर भेजेंगे, उधर 60 पहले से है, 45 गया उधर तो माइनस में, अब b का मान निकल के आ गया 15 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि a का मान निकल गया हमारा कितना, a का मान निकल गया हमारा 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और जो b का मान है वो है 15 डिग्री। यही हमारा जो है आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आज की वीडियो का जो है, आज के क्लास का ये आखिरी सवाल है, और इस सवाल को आप लोग जो है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। सवाल को देखते हैं क्या है। सवाल है कि यदि a बराबर 90 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करके बताइए कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये सिद्ध करना है, ठीक है। और ये सवाल जो है आपके
23 के एग्जाम में पूछे हुआ है, ठीक है, इसीलिए काफी खास हो जाता है ये सवाल। ये चलिए यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ए बराबर क्या, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिया है, दिया है। अब ये क्या दिया है भाई, इसमें दे रखा है ए बराबर 90 डिग्री तथा बी बराबर क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ठीक है, करना है, सिद्ध करना है। और वो सिद्ध क्या करना है, तो cos A माइनस बी बराबर cos A इंटू cos B, ठीक है, प्लस sin A इंटू sin B, ठीक है। चलिए करना क्या है आपको, जहां जहां आपको A दिख रहा है वहां वहां डालना है कितना, 90 डिग्री, और जहां जहां B दिख रहा है वहां वहां आपको डाल देना है 45 डिग्री। चलिए ये हो जाएगा cos A का मान 90 डिग्री माइनस B का मान 45 डिग्री, क्योंकि जहां जहां A है वहां वहां हमको डालना है 90 डिग्री, जहां B है वहां पे डालना है 45 डिग्री। cos A है तो cos A का मान कितना, 90 इंटू cos B है तो cos B का मान 45, ठीक है, प्लस sin A है तो sin लिखना है और A का मान देना है 90 इंटू sin देना है और B है तो B का मान देना है 45, ठीक है। आप सबका मान रखिए यहाँ पे। चलिए ये तो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये cos 90 माइनस 45 से कितना बचेगा, cos 45 बचेगा ये, ठीक है, बराबर cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 इंटू cos में 45 का मान कितना होता है, तो cos में जो 45 का मान होता है वो होता है 1/√2, ठीक है, प्लस का चिन्ह, sin में 90 का मान कितना होता है तो वो 1 होता है, ठीक है, इंटू sin में 45 का मान 1/√2 होता है। क्लियर है बात। चलिए अब जरा सा समझिए, यहाँ पे 1/√2 होता है यहाँ पे, अब इसको ऊपर ले लेते हैं जरा सा, ठीक है। चलिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, इधर का भी सॉल्व करना है उधर का भी सॉल्व करना है, बराबर इन दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर का गुना होता है तो 0 ही होता है, प्लस का चिन्ह, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा के नीचे √2। अब देखिए ये तो 1/√2 ही है, और ये हमारा 0 को जोड़ेंगे 1/√2 में तो क्या होगा, ये भी 1/√2 आएगा। अब देखिए लास्ट ये है, दोनों हर मैंने दोनों तरफ जो है बराबर आ गया, यानी RHS LHS दोनों जो है हमारा क्या है, दोनों जो है बराबर है। सवाल हमारा जो है सिद्ध हो गया, यहीं पे सिद्ध हो गया कि भाई ये दोनों पक्ष, इधर वाला पक्ष भी और इधर वाला पक्ष भी क्या है, दोनों बराबर है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास का जितने भी सवाल हमने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, ठीक है, ये सारे सवाल जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।